Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 7 about geometry and our lesson number 12. In this lesson we will discuss the SLO, use protractor and ruler to construct a triangle when two angles and included sides are given. इसका मतलब ये है कि हमारे पास टू एंगल्स और वन इंक्लूडेड साइड, वन साइड विल बी गिवन, सो उसको यूज करते हुए हम लोगों ने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है कि ट्राइंगल कैसे बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। लेसन प्लान टीचर्स जो हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। एंड देन अब आ जाएं प्री असेसमेंट की तरफ। प्री असेसमेंट में देखें, मेजर द टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल विद हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। ये आपके पास ट्राइंगल गिवन है कोई भी, और उसके आपने एंगल्स को मेजर करना है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। अगेन आप देख लें कि प्रोटेक्टर की शेप ऐसी होती है, डी शेप का, और इसके ऊपर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्केल्स होते हैं। अपर स्केल जो है वो क्लॉकवाइज है और जो लोअर स्केल है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसको आपने इसको यूज करना है व्हाइल द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर ट्राइंगल। एंड देन ये स्केल है, स्केल को भी आपने यूज करना है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। सो यहां पर आज के लेसन में हमने जो चीज पढ़नी है वो यही है कि टू एंगल्स गिवन होंगे और वन इंक्लूडेड साइड गिवन होगी। इस टाइप की जो ट्राइंगल है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। अभी प्री असेसमेंट में आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है और इसके आपने एंगल्स मेजर करने हैं। एंगल्स मेजर करने के लिए आपने प्रोटेक्टर को यूज करना है। प्रोटेक्टर का यूज मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने किस तरह इसे यूज करना है। ये जो आपके पास इसकी प्रोटेक्टर की बेस लाइन होती है, बेस लाइन का जो सेंटर है वो किसी भी पॉइंट पे या एंगल के वर्टेक्स के ऊपर आपने रख देना है। और उसके बाद अगर तो आप फॉर एग्जांपल ए है, ए को आप मेजर करना चाहते हैं तो आपने इसको, इसका जो लोअर स्केल है उसको रीड करना है। और अगर आप बी को मेजर करना चाहते हैं तो आपने अपर स्केल को रीड करते जाना है। जब आपने बी को मेजर करना है तो लोअर स्केल को रीड करना है। ये देखें, जब बी को जब मेजर किया तो आपने अपर स्केल को क्लॉकवाइज रीड करना है, और जब आपने एंगल ए को मेजर करना है तो आपने लोअर स्केल को रीड करना है एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह प्रोटेक्टर को यूज करें और इस ट्राइंगल के एंगल्स को मेजर करके बताएं कि कितनी वैल्यू है इनकी। तो अब आ जाएं कीवर्ड्स की तरफ जो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्टर का यूज करेंगे और रूलर का कि किस तरह यूज करके हम लोग ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल व्हेन इंक्लूडेड साइड्स आर गिवन, मींस के हमारे पास टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इज गिवन। जैसा कि शेप कैसी होगी, एक ट्राइंगल है, ये एंगल गिवन हो सकता है, ये एंगल गिवन हो सकता है, और ये साइड जो है ये गिवन हो सकती है नीचे वाली। तो देखते हैं और ड्रॉ करते हैं, और जैसे जैसे राइट करते जाना है, मैंने जैसे जैसे स्टेप्स को कंस्ट्रक्ट करते जाना है, साथ साथ आपने इनको लिखते भी जाना है। जैसा कि मैंने एक स्केल को यूज किया, सपोज करें अब हम लोग इसको ये स्केल यूज करेंगे और ये प्रोटेक्टर यूज करेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल। अब आ जाएं जरा एक्टिविटी की तरफ, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि किस तरह हमने इनको ड्रॉ करना है। देखें, किसी भी मेजरमेंट का, सपोज मैंने ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करनी है, उसमें जो लेंथ ए बी है वो मेरे पास ए और बी, इसकी लेंथ मेरे पास 7 सेंटीमीटर है।
और एक एंगल जो है मैंने 45 का एंगल ए सपोज कर लिया, मैंने ये 45 का बनाना है, और दूसरा एंगल जो है मेजर बी ये 75 का ड्रॉ करना है। और इन एंगल्स को यूज करते हुए मैंने जो है ये देखें ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। सबसे पहले इस तरह मैंने स्केल को प्लेस कर देना है, जैसा कि मैंने यहां पर प्लेस किया है। देखें जरा कैसे मैंने प्लेस किया है। और इसकी लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर मैंने ले ली है। ये देखें मैंने कोई भी लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर की ले ली है। और ये पॉइंट जो है मेरे पास ए है और ये बी है। सबसे पहला स्टेप क्या लिया कि ए बी जो है आपने साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखते जाना है। क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंगल ए जो है वो 45 डिग्री का है। 45 डिग्री के लिए हम लोग अब क्या यूज करेंगे, अब हम लोग प्रोटेक्टर यूज करेंगे। एंगल ए के ऊपर बेसलाइन फिट की, जैसा कि ये स्केल को मैंने फिट किया, और जो लोअर स्केल है उसको मैंने यहां से रीड करना शुरू करना है और 45 तक जाना है। ये 45 है, यहां पर 45 बनता है, वहां तक मैंने एक डॉट लगा देना है और जिस डॉट का नाम है सी। और इस पॉइंट को मैंने सी को ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल या रूलर। रूलर से मैंने इसको ज्वाइन कर देना है ए के साथ। जब मैंने इसको ए के साथ ज्वाइन किया, ये देखें ये मैंने ज्वाइन कर दिया और ये मेरे पास L1 रे बन गई। रे जो है ए सी जो है ये L1 बन गई। और ये एंगल जो मेरे पास बना एंगल ए ये 45 डिग्री का है। इसी तरह फिर मैंने अगेन प्रोटेक्टर को यूज करना है और पॉइंट बी के ऊपर राइट कर देना है और रख देना है। और बेस लाइन को जैसे ही बेस लाइन इसके साथ अटैच की, अब मैंने जो है स्केल जो अपर स्केल है उसको रीड करना है 0 से और इसको क्लॉकवाइज रीड करना है। कौन सा एंगल है, 75 डिग्री का। 75 तक मैं जाऊंगा यहां से रीड करते हुए 0 से, और यहां पर आ गया। यहां पर मैंने एक पॉइंट लगा देना है प्रोटेक्टर के ऊपर, इस स्केल के ऊपर। जब मैंने ये 75 के ऊपर ये पॉइंट लगा दिया, फिर मैंने प्रोटेक्टर को रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद इस पॉइंट का नाम मैंने डी रख लिया। डी पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन कर देना है। जब ज्वाइन किया तो अब आपके पास बी के साथ जब मैंने ज्वाइन किया, देखें, और ज्वाइन करने के बाद आगे बढ़ाया और फिर इसका नाम L2 रख दिया इस रे का। L1 और L2 दोनों रेज जो हैं पॉइंट N के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका नेम रख दिया। हमारे पास ABN जो है एक ट्राइंगल फॉर्म हो गई, ट्राइंगल ABN बन गई, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। और इसमें क्या है कि 2 एंगल्स गिवन है, 75 डिग्री और 45 डिग्री, 2 एंगल्स गिवन है, और इनके इंक्लूडेड साइड जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर AB है वो गिवन है। उसको हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड देन द प्रोटेक्टर। इन दोनों को यूज करते हुए आप किसी भी मेजरमेंट, जब भी आपके पास 2 एंगल्स और 1 इंक्लूडेड साइड गिवन हो, तो आप इस तरह ट्राइंगल को बना सकते हैं। जैसे जैसे स्टेप वाइज मैंने इनको बनाया, उसी तरह आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप साथ साथ राइट करते जाना है। तो ये आपके पास आपका एग्जाम्पल या जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। अब आ जाए बोर्ड की तरफ। बोर्ड पे चल के हम इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, यहां पर
कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। अब दूसरी एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या है कि एल एंगल जो है वो 77 डिग्री है, एम एंगल जो है वो 60 डिग्री है। एल एंगल 77 है और एम एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और इंक्लूडेड साइड एल एम जो कि 3.8 सेंटीमीटर है। ये बिल्कुल वैसे ही आपने ड्रॉ करना है जैसे हमने ए बी एन ट्राइंगल ड्रॉ की है, और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स साथ साथ लिखते जाने हैं स्टेप वाइज। सो पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ एल एम इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट एम, एम के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। थर्ड स्टेप में कंस्ट्रक्ट एन अदर एंगल ऑफ 77 डिग्री एट पॉइंट एल विद रे, और फिर उसको ज्वाइन कर दिया रे L2 का नाम देकर, ठीक है। तो फिर उसके बाद दोनों रेज जो हैं L1 और L2 वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं जिसका नाम N है। सो इस तरह हमारे पास एक ट्राइंगल LMN फॉर्म हो जाती है जैसा कि ABN फॉर्म हुई थी। तो साथ साथ आपने ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी राइट करने हैं। अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये एग्जांपल आपने खुद परफॉर्म करनी है जैसा कि मैंने अभी आपको करके बताई है, दिखाई है। तो कैसे करनी है, मेथोडोलॉजी वही है कि आप LM लेंथ ले लें और फिर दोनों साइडों पे 45 डिग्री को के एंगल्स ड्रॉ करें विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, और फिर जो टू रेज L1 और L2 बनेंगी वो पॉइंट N के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। सो यू हैव ट्राइंगल LMN। तो स्टूडेंट्स वर्कशीट की तरफ आ जाएं। ये वर्कशीट आपने क्लास में कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवानी है। तो स्टूडेंट्स रैपअप की तरफ चलते हैं। आज के लेसन में हमने क्या चीजें देखी। हमारा जो आज का SLO था उसमें हमने ऐसी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना था जिसमें 2 एंगल्स और 1 इंक्लूडेड साइड गिवन थी, वो हम लोगों ने आज के लेसन में लर्न किया, और उसमें हमने प्रोटेक्टर और रूलर का यूज किया। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपने ये ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है बाय यूजिंग योर प्रोटेक्टर एंड रूलर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। इसको कंप्लीट करने के बाद आपने होमवर्क टीचर को सबमिट करवा देना है। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ आ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू SLO। अल्लाह हाफिज।